brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। उपाध्यक्ष महोदय, सही बात तो ये है कि मेरे सामने सत्ता के साथियों समेत मैं सबकी बात कर रहा हूं। इन्होंने जो हमारे महामहिम के जो भाषण पे उसकी बड़ी तारीफ की सबने, बारी बारी जैसे जिसको मौका मिला है। और मैं ये तो नहीं कहता कि हमने तारीफ की है, ना हमने मुखालफत की है, हमने सच्चाई को बयान किया है। अपोजिशन के साथियों ने सच्चाई को, और वो सच्चाई क्या है, इन्होंने हर मुख्तलिफ परियोजनाएं जो उसमें दर्शाई गई है सबकी बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा की है। मैं आपके जरिए से सरकार को ये बताना चाहता हूं कि जहां तक शिक्षा का ताल्लुक है, शिक्षा के एतबार से सभी बहुत से साथी शिक्षा पे बोले हैं, और जब प्रदेश के अंदर स्कूलों में जब पढ़ाने के जब स्टाफ पूरा नहीं होगा, वहां टीचर ही नहीं होंगे, बाकी बच्चों के लिए वहां सहूलियतें नहीं होगी, तो बस शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ेगा? यहाँ बड़ी बड़ी प्रशंसा की है। इसी तरह हॉस्पिटलों की बात है, चिकित्सा की बात है। अगर हॉस्पिटलों में भी अगर सही सुविधा नहीं मिलेगी तो प्रदेश के नागरिकों का स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा? और जब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, अरे बचे रहे आवाज से बोलो, मतलब कमजोरी आवाज का, मेरी आदत कुछ तेज वाली नहीं, अब भी कम आवाज से बोल रहा हूं मैं, तबीयत ठीक नहीं दरअसल। बहरहाल, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात हो, जब किसानों की बात आती है तो कृषि मंत्री जी मेरे बड़े भाई यहाँ बैठे हैं, तो अगर किसान इतने ही अगर आप लोगों से संतुष्ट है तो ये दुनिया भर के धरने जो क्यों हड़ताल क्यों हो रही है प्रदेश? यहां तक कि हजारों हजारों किसान जो है वो शहीद हो गए, तो आप कोई ना कोई तो अपनी परेशानी लेकर, तो वो कहीं सरकार, चाहे मरकज की सरकार हो चाहे हरियाणा सरकार हो, कोई सुनने वाला ही नहीं। जहां तक सड़कों का ताल्लुक है, मेरे छोटे भाई यहाँ नहीं है मंत्री जी, हमें 9 साल मुझे हो गए, 11वां साल है, 10वां साल है, 11वां साल। हमने नगीरे से होटल के लिए वाया पिनंगवर पुढ़ाना हमारी रोड जाती है, तो जिस दिन से मैं इस हाउस में आया हूँ, 11वां साल है, हमेशा मैंने उसकी मांग की है कि उसको 4 लाइन बनाया जाए, लेकिन आज तक इस सरकार के कान पे जूं तक नहीं रही। उधर रिपेयर शुरू हुई है, मैंने 4 लाइन के लिए भी कहा था, रिपेयर शुरू है। अच्छा तंवर साहब, अगर रिपेयर भी शुरू हुई है कैसी? कोई नहीं, आप बोलने दो। लेकिन अगर आपको मौका लगे ना, एक दिन जाना, कितनी बढ़िया, कितनी टूट गई अब तक, ये भी देख रहा। आगे छोड़ पीछे दौड़, है ना, क्या है वो, आगे दौड़ पीछे छोड़, तो साथ साथ टूटती जा रही है। बड़ा भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूं, रोजा है, दिन का रोजा है। इसी तरीके से हमारे यहाँ मेरे हल्के में बिछोर बहुत बड़ा काम है, और वहाँ बिजली की व्यवस्था सही नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार की नोटिस बनाना चाहता हूँ कि वहाँ पुढ़ाने से वो काफी दूर पड़ता है, वहाँ 33 kV सर्विस स्टेशन बनाया, 33 बिजली को सर्विस स्टेशन बनाया जाए, और मेरे हल्के से उजीना डाइवर्शन ट्रेन गुजरती है, और इसी रास्ते से जो हमारे यहाँ सालाना गोवर्धन के लिए परिक्रमा जाती है, हर साल ये धार्मिक स्थल से भी जुड़ी हुई है, तो वहां पर जो है 33 फुट का रास्ता जाता है नई के साथ। उस पर उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूँ, वहाँ एक ब्रिज बनाया जाए, और उजीना डाइवर्शन ट्रेन पर 24,200 और 24,400 पे नए गेट लगाए जाएं,
पानी आता है तो नहीं, बहुत बड़ा गांव है और वो पानी से जो है सारा गांव भर जाता है, बड़ी परेशानी होती है। बरसात में भी पानी और फ्लो होने के बाद पूरे गांव में बड़ी दिक्कत आती है। सुनेला गांव है मेरे यहाँ बॉर्डर में, राजस्थान बॉर्डर पर। सुनेला से नहेजा होते हुए हथन गांव तक छोटे भाई आपकी बड़ी मेहरबानी होगी मंत्री जी, एक सड़क बनाने का काम। 1.5 मिनट है अभी। आपको स्वास्थ्य को देखते 1 मिनट हो दे रहे हैं जी, आपका जो काम आसान कर दिया जिन्होंने कहा आप लिख के दो दे देंगे। अभी पीछे ओलावृष्टि हुई थी, उसमें किसानों के लिए मैं आपसे मांग करता हूँ मुख्यमंत्री जी, आप उपाध्यक्ष महोदय के जरिए उसकी जो है सर्वे कराया जाए, किसानों को जो है वो उसका मुआवजा मिलना चाहिए। दिलवाने की मेरी ये मांग है आपसे। एक सिंगार गांव से बिछोर के लिए रास्ता जाता है, मेहरबानी करके उसको पक्का किया जाए, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। बाकी मैं आपको लिख के दे दूंगा, तबीयत मेरी ज्यादा ठीक नहीं है, मैं आपको लिख के दे दूंगा।